अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमान और रहीम है। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज का ब्लॉग आज सुबह से तो कुछ कर नहीं पाई थी, बस हाँ थोड़ा बहुत क्लिक किया हुआ था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि आज मैं क्या ब्लॉग बनाऊंगी। तो चलो आज मैं इवनिंग वॉक पे जाने की तैयारी कर ली। जब बाहर निकली तो बड़े सूरज डूबता हुआ सूरज पेड़ों के बीच से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दे रहा था, तो मैं बिना उसको क्लिक किए रह नहीं पाई और उसको क्लिक करती हुई मैं आगे बढ़ गई। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा मंजर दे रहा था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो इस तरीके से मैं जब वॉक पे निकल गई, रोड पे गई, तो जब कभी भी मैं वॉक पे जाती हूँ, चाहे इवनिंग वॉक हो या मॉर्निंग वॉक हो, तो मैं अपने घर के सारे फिक्र मैं घर में ही छोड़ के जाती हूँ, ताकि मेरा दिमाग एकदम क्लीन हो और मैं वहाँ के माहौल को अच्छे से ऑब्ज़र्व कर पाऊँ, वहाँ की खुशियाँ ले पाऊँ, वहाँ की हवाओं का मतलब महसूस कर सकूँ, वहाँ के चिड़ियों की चहचहाहट सुन सकूँ। और जाती हूँ तो जाते जाते आज जो बात मेरे दिमाग में बहुत ज़ोर से कौंध रही थी कि नमाज, आखिर हम लोगों का दिमाग नमाज से क्यों भटकता है। ये सवाल मेरे दिमाग में कई दिन से आ रहा था कि नमाज में हमारा दिमाग भटकना नहीं चाहिए, नमाज में दिल लगना चाहिए। थोड़ी सी तो नमाज होती है, छोटी सी 5 मिनट की 10 मिनट की नमाज है, उसमें भी हमारा दिमाग भटकेगा तो हम अपने अल्लाह पाक के सामने क्या मुंह दिखाएंगे। तो बस यही सोचते हुए जा रहे थे, तो जो मेरे बात बहुत सही ढंग से समझ में आई कि इसलिए हमारा दिमाग भटकता है कि हम लोग अपने नमाज का मतलब नहीं समझते हैं। हम लोग कुरान शरीफ अरबी ज़ुबान में है, जो एक आम आदमी नहीं समझ पाता है। उसने बस नमाज का तरीका अपनाया हुआ है, नमाज पढ़ना है, अलहम शरीफ पढ़नी है, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है, अत्तहियातो पढ़ना है, दरूद शरीफ पढ़ना है, बस ये जानता है। लेकिन अगर वो उसका मतलब समझ जाए कि वो किस अजीम हस्ती के सामने खड़ा है और वो क्या बोल रहा है, अपने अल्लाह पाक से बातें कर रहा है। नमाज पढ़ने का मतलब बस इतना सा होता है कि आप अल्लाह पाक के सामने खड़े हैं और उसके दरमियान कोई फासला नहीं है, आप उससे रुजू हो रहे हैं, आप उससे बातें कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो बस यही सोचते सोचते मैं वापस आ गई घर पे। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि आज मैंने नमाज के बारे में सोचा, और बस ऐसे करके मैं घर आ गई। घर आई तो बस मज़ा आ गया। सोच रही थी कि चलो आज मैं चल के आज इस पे ही एक ब्लॉग बनाने वाली हूँ। तो बस इस तरीके से मेरी आज की इवनिंग वॉक कंप्लीट हुई और मैं घर में आई, तो फिर मैं अपने पीछे गार्डन की तरफ चली गई। तो कुदरत का मंजर फिर भी हम नज़र आ रहा था। छोटे छोटे फूल हैं, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत कीमती फूल हैं, लेकिन इतनी अच्छी हवा चल रही, हमारे यहाँ का इतना अच्छा मौसम हो गया है कि देखिए जैसे लहलहा रहे थे। मैं भी बस उसी में मदहोश हो जाती हूँ। थोड़ी देर के लिए बाहर निकलने का मतलब है, फ़िक्र तो सबकी ज़िंदगी में बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर आप अपने ख़यालात से आज़ाद होते हैं तो आपका दिमाग बहुत अच्छा चलता भी है और मेडिटेशन जैसा हो जाता है। तो बस इस तरीके से मैं अपने गार्डन में, बहुत सारे फूल नहीं है लेकिन बस इन्हीं फूलों से मैं थोड़ी देर बात की, उनको देखी, फिर मैं घर के अंदर आ गई। फिर मैंने अपना एक बढ़िया सी चाय बनाई, इसलिए अब मुझे चाय की बहुत ज़रूरत थी, तो मैंने अपनी फ़र्स्ट क्लास चाय बनाई। और चाय बनाते बनाते मैं अभी भी सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल आला के बारे में ही सोच रही थी कि इसका मतलब कितना अच्छा है, कि मेरा रब कितना अजीम है, मेरा रब बहुत आला है। और यही सोचते सोचते मैं चाय पी रही थी और सोच रही थी। और मतलब कि अगर सबको बस अब सबसे गुजारिश है कि आप सब जब भी नमाज़ पढ़ने जाएं, या हर किसी को थोड़ा सा नमाज का अपना मतलब ज़रूर समझना चाहिए। अलहम शरीफ का मतलब ज़रूर जानिए, दरूद शरीफ का मतलब ज़रूर जानिए कि क्या है। अत्तहियात तो क्या है। अत्तहियात जो है हमारे नबी के और अल्लाह पाक के दरमियान की बातें हैं, जब वो मेराज पे गए थे। तो इस सब बातों को अगर हम समझ जाते हैं, जान जाते हैं, तो हमको नमाज़ पढ़ने में दिल लगेगा। और अल्लाह से के सामने हम लोग जब नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह और हमारे दरमियान कोई फ़ासला नहीं होता है, हमारी अल्लाह से ही बातें होती हैं। वो नमाज अल्लाह से बातें हैं 5 वक्त। तो हमारी कौन सी मुश्किल हमारे पास रहेगी, हर मुश्किल हमारी दूर हो जाएगी। हम दुनिया में बहुत ही खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। तो बस यूं ही सोचते सोचते हमारा देखिए गार्डन में भी मेरे छोटे छोटे पौधे बहुत सारे निकले हुए हैं, मीठे नीम के, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अपने पेड़ का मुआयना करते हुए, थोड़ी सफाई करवानी थी, सफाई करवा ली। वो थोड़ा सा पेड़ वेड़ बढ़ गए थे, उसको कटिंग कराया, बस अपने घर में आ गई।
तो उम्मीद है आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आएगा। और नमाज को पढ़ना है, समझ समझ कर पढ़ना है। ये बात हम फिर से कह रहे हैं कि नमाज को समझ समझ कर पढ़ना है। उसका जब भी कुरान शरीफ पढ़ें, एक ही पेज पढ़ें, लेकिन उसको समझ कर पढ़ें। तो बस उम्मीद है आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें।